I welcome you in the new video of class 9th Political Science. Today I am starting the chapter Working of Institution. Working of Institutions. It is the chapter number 5 of your textbook of Political Science. In this chapter we will study how the institution work, who is the real head of the government, working of prime minister, power of president and executive, judiciary and legislature. इन सब के बारे में पढ़ेंगे. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस. इससे आपको ये पता लगेगा कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, इट इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड. हमारी डेमोक्रेसी किस तरीके से काम करती है, प्राइम मिनिस्टर के क्या काम होते हैं, कैबिनेट क्या होती हैं, मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या काम होते हैं, प्रेसिडेंट के क्या पावर होती है, और जो पार्लियामेंट के हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसके बारे में पढ़ेंगे. लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी बातें इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो इन डेमोक्रेसी द रूलर हैव टू फॉलो द सर्टेन रूल्स. जो रूलर है डेमोक्रेसी में, जो रूलर होता है, शासक होता है, शासन चलाने वाला होता है, उसको कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं और उसे वर्क करना पड़ता है विद एंड विद इन द इंस्टीट्यूशन. विद इंस्टीट्यूशन एंड विद इन इंस्टीट्यूशन. इट मीन्स इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर के काम चलना होता है और इंस्टीट्यूशन के अंदर रह करके, एक दायरे में रह करके, मतलब एक लिमिटेशन है. हर किसी डेमोक्रेसी में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि कोई भी रूलर डिक्टेटर ना बन पाए. उसको इंस्टीट्यूशन, जो डेमोक्रेसी की इंस्टीट्यूशन सेटअप हैं, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होता है. नाउ पहले देखेंगे द डिसीजन मेकर्स. द डिसीजन मेकर्स. डिसीजन मेकर्स कौन कौन होते हैं? नंबर 1, प्रेसिडेंट is the head of the state. प्रेसिडेंट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट होता है और हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, और हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ कंट्री. भारत, इंडिया जो स्टेट है, इंडिया जो राज्य है, उसका जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और हमारे देश में हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी है, मतलब देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद. देश में राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं होता और वो हेड ऑफ द स्टेट होता है. नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर. is the real head of government. यहाँ पे फर्क समझिए.
कि गवर्नमेंट जो है उसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है और प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट की हेल्प से सारे डिसीजन लेता है कैबिनेट मीटिंग में। मतलब उसका जो मंत्रीगण होते हैं, मंत्री परिषद होती है, उनकी हेल्प से वो शासन चलाता है। सरकार का मुखिया हमारे यहाँ देश में प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे सरकार चलाने की पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। दोनों का फर्क समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है पार्लियामेंट। हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है उसमें इंक्लूड होते हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट की जो बॉडीज हैं उनमें प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, और प्राइम मिनिस्टर को अपने पद पर बने रहने के लिए मेजॉरिटी हासिल करनी पड़ती है, बहुमत चाहिए होता है लोकसभा में। इस बात को समझिएगा कि प्राइम मिनिस्टर, कोई भी व्यक्ति तभी तक प्राइम मिनिस्टर रह सकता है, प्राइम मिनिस्टर अपनी पोस्ट पर जब तक रह सकता है जब तक उसके पास लोकसभा में मेजॉरिटी हो। हमारे यहाँ सरकार बनाने की पावर लोकसभा में होती है, क्योंकि ये हाउस ऑफ द पीपल, यहाँ के लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, जो एमपीज होती है, उनको जनता सीधे चुन करके भेजती है, और वो लोग जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है वो अपना नेता चुनते हैं और फिर उसको प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिलाते हैं, प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लीडर को लोकसभा में बहुमत चाहिए। जब तक उसके पास लोकसभा में बहुमत है तो वो अपने पद पर बना रह सकता है, नहीं तो नहीं। राज्यसभा का सरकार बनाने में कोई रोल नहीं होता। सरकार बनाने में लोकसभा ही मुख्य होती है। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा की जो सीट्स हैं 543, यानी कि पूरे देश से 543 एमपी चुन करके जाते हैं, और सरकार बनाने के लिए 272 एमपी का मेजॉरिटी चाहिए होती है। ठीक है, जब तक प्राइम मिनिस्टर, जैसे इस टाइम नरेंद्र मोदी है, जब तक उसको लोकसभा में 272 मेंबर्स का सपोर्ट हासिल है, तब तक वो प्राइम मिनिस्टर हैं। क्लियर? अब इसमें एक देखेंगे, एक एग्जाम्पल है किस तरीके से कानून बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में, उसका क्या प्रोसीजर होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा, आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है ओबीसी रिजर्वेशन का। ओबीसी रिजर्वेशन, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन, या पिछड़े वर्ग को जो रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है, पिछड़े वर्ग को जो रिजर्वेशन दिया गया वो उसका एग्जाम्पल है। इससे पहले इंडिया में केवल एसटी को और एसटी को, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब को ही रिजर्वेशन प्राप्त था, लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर बने थे विश्वनाथ प्रताप सिंह,
इन्होंने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया था, तो उसका एग्जाम्पल देखिएगा किस तरीके से वो बना। इसमें 1979 में एक बैकवर्ड क्लासेस के लिए आयोग बना था, उसे कहते हैं कमीशन आयोग। इसके जो अध्यक्ष थे कमीशन के, वो थे बीपी मंडल। ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। बीपी मंडल थे, इसलिए इस कमीशन को कहा जाता है मंडल कमीशन। क्लियर? ये मंडल कमीशन बनाया गया 1979 में कि हमारे देश में जो पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी रिपोर्ट दें आप, और उनको किस तरीके से उनका उत्थान किया जाए, किस तरीके से उनकी जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, उनको सुधारा जाए। इसलिए आयोग बनाया गया था मंडल कमीशन। इस मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 1980 में, जिसमें इसने ये कहा, इसने सुझाव दिया कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको सरकारी नौकरी में और एडमिशन में, हायर स्टडीज में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में 27% रिजर्वेशन दिया जाए। ये सुझाव इसने दिए थे। ठीक है? तो 1989 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो एक नई पार्टी बनकर के आई थी, उसका नाम था जनता दल। उसका नाम था जनता दल। ठीक है? इसके जो लीडर थे वो थे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। उससे पहले कांग्रेस की सरकारें थी। तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, अब आपको मैनिफेस्टो समझ आ गया होगा, मैं लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा, ये लिखा कि अगर हम सरकार में आएंगे तो ओबीसी कैटेगरी के लोगों को 27% रिजर्वेशन देंगे। ठीक है? तो ये जीत करके आए। बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। बीपी सिंह कौन बन गए? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री बने। और जब मीटिंग बुलाई गई, जब लोकसभा या राज्यसभा का जब अधिवेशन होता है, तो जब पहली लोकसभा लगती है तो उसमें प्रेसिडेंट की स्पीच होती है, प्रेसिडेंट का संबोधन होता है। प्रेसिडेंट ने उसमें ये शामिल किया कि ये सरकार का दायित्व है कि सरकार जो पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दे। तो प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया, अपने संबोधन में अनाउंस कर दिया। उसके बाद 6 अगस्त 1990 को 6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई। यूनियन कैबिनेट, केंद्र की कैबिनेट, मतलब प्राइम मिनिस्टर अकेला तो सरकार चला नहीं सकता, तो वो अपनी हेल्प के लिए कैबिनेट या मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वही कहलाती है उसकी कैबिनेट। ठीक है? मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद। तो 6 अगस्त 1990 को प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और कैबिनेट की मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि हम अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% रिजर्वेशन देंगे। और अगले दिन प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में इस बात की इंफॉर्मेशन दी। ठीक है? पार्लियामेंट में इन्फॉर्म किया प्राइम मिनिस्टर ने। वो बिल लाया गया पहले लोकसभा में उस पर बहस हुई, वहाँ से पास हुआ। उसके बाद
बाद वो राज्यसभा गया, वहाँ से बहस हुई, वहाँ पे पास हुआ और उसके बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर करने के लिए प्रेसिडेंट के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। और जब लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाए तो प्रेसिडेंट फिर मजबूर होता है सिग्नेचर करने के लिए, प्रेसिडेंट उसको मना नहीं कर सकता। ये प्रोसीजर है। तो इस तरीके से इंडिया में अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया गया। ये एक एग्जाम्पल दिया था कि किस तरीके से जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं वो काम करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो सरकार का मुखिया होता है, प्रधानमंत्री, वो सरकार चलाने के लिए अपनी हेल्प के लिए मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, मंत्री परिषद बनाता है और वो जो भी मेजर डिसीजन होते हैं पहले कैबिनेट की मीटिंग बुला करके वहाँ पर डिसीजन लेता है। उसके बाद वो बिल तैयार किया जाता है, उसको लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी हाउस में रखा जा सकता है। लोकसभा में रखा जाता है, वहाँ पे पढ़ा जाता है, फिर उस पर बहस होती है, वहाँ पे अगर जरूरत पड़ी तो वोटिंग होती है, वहाँ पे पास हो गया तो फिर राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में प्राइम मिनिस्टर उसको इंट्रोड्यूस करता है या उसका कैबिनेट मिनिस्टर उससे रिलेटेड, उस पर बहस होती है, वहाँ पे वोटिंग होती है। अगर वहाँ पे पास हो गया तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट सिग्नेचर करने के लिए इनकार नहीं कर सकता, केवल एक बार वापस कर सकता है, फिर से उसी को भेज दे तो वो मजबूर होता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ कानून बनाने की प्रक्रिया होती है। किस तरीके से अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया गया विश्वनाथ प्रताप सिंह के सरकार के द्वारा, ये उसका एग्जाम्पल था। इस तरीके से हमारा वर्किंग हमारे जो इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी में वो काम करते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।